हाँ तो मेरे तारों और सितारों, मैं आपका आरडी आ गया हूं एक नई वीडियो में। आज का टॉपिक है सम्स बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो कि स्टैंडर्ड 10 मैथ्स 2 में आता है। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज टोटल 3 है। सबसे पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकंड वन है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड वन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो, ये तीनों जो है, ये तीनों तुमको लर्न करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि तुमको खुद ही आ जाएगा। ये तीनों तुम अगर लर्न कर लिए तो इसके ऊपर कोई भी सम्स होने दो, तुम इजीली कर लोगे। अब तुम पूछोगे ये कैसे आया है, तो इसका भी प्रूफ डेट है, बट हमारे 10th में इसका प्रूफ डेट से कुछ लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला यूज करके सम्स को प्रूफ करना है या सम्स को सॉल्व करना है। चलो पहले ध्यान देते। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहां एक लिखा है, इफ साइन थीटा इक्वल टू 7/25 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। देखो, साइन दिया हुआ है और फाइंड क्या करना है, फाइंड तुमको करना है कॉस थीटा। तो तुम कौन सा आइडेंटिटी यूज करोगे, तीनों में से सबसे पहला वाला। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो गिवन दिया है वो लिख लो। गिवन में दिया है साइन थीटा इक्वल टू 7/25, इसको लिख दो गिवन, ये हमको दिया हुआ है। दूसरा तुम v नो डेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो तुम पहले फॉर्मूला पुट कर दोगे। फॉर्मूला पुट करते ही जिसका वैल्यू दिया है उसको पुट करो, बाकी वैसा ही लिख दो। साइन का वैल्यू दिया है 7/25, तो पहले ये देखो, ये साइन का वैल्यू दिया है और ये साइन स्क्वायर में है, तो तुम क्या करोगे, 7/25 को होल स्क्वायर कर दोगे, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करोगे और इक्वल टू 1 कर दोगे। तो अब पहले इसको सॉल्व करने के पहले ये दोनों का स्क्वायर निकाल लेते हैं। देखो, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49। 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625। देखो, ये बेसिक है, तुमको 1 से लेके 30 तक सारे स्क्वायर्स आने चाहिए। अगर आएंगे तो तुम्हारा थोड़ा टाइम बच जाएगा। प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये अगर तुमने प्लॉट कर दिया तो अब हमारे पास स्क्वायर करने के लिए भी कुछ नहीं है। अब हमको क्या करना है, कॉस को अकेले करो और ये जो नंबर है एक साइड करो। कॉस को अकेले करोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वैसे ही लिखा। ये पूरा यहां प्लस है, वहां जाके क्या हो जाएगा, -49/625। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखो, फ्रैक्शन को कभी भी डायरेक्ट प्लस या माइनस नहीं कर सकते। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट प्लस या माइनस करो, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इसको डायरेक्ट प्लस या माइनस तुम नहीं कर सकते, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो, नीचे अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं दिया है तो तुम उसको मान लो 1 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए तुम क्या करोगे, सबसे पहले तुम लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए मैं यहां एक छोटा सा इमेज बना देता हूं तुम्हारे लिए। तुमको समझ आया तो ठीक है, नहीं तो इसके ऊपर मैं जल्द ही एक वीडियो बनाऊंगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सबसे पहला इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, और ये आपस में दोनों को, नीचे वालों को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। इसको फॉलो करो, अपने आप सब होगा। अभी देखो 625 इंटू 1 625 माइनस 1 इंटू 49 अपॉन, अब नीचे का मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 625 कॉस स्क्वायर थीटा वैसे ही रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 625 में से अगर 49 को तुमने माइनस किया तो तुम्हारा आंसर कुछ आएगा 576 अपॉन 625। अब तुमको क्या करना है, देखना है सबका स्क्वायर है कि नहीं। कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ ये स्क्वायर में, 625 अभी हम लोग ने निकाला था कि 25 का स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। देखो, ये 24 का स्क्वायर है, इसलिए मैंने बोला 1 से 30 तक तुमको स्क्वायर आना ही चाहिए। तो सब अगर स्क्वायर में तो हम क्या ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो मैंने दोनों बाजू क्या ले लिया, स्क्वायर रूट। अगर मैंने स्क्वायर रूट ले लिया तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, स्क्वायर रूट कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट 576 अपॉन 625। देखो, स्क्वायर रूट और स्क्वायर बाय बाय। ये किसी का स्क्वायर है क्या, हाँ 24 का स्क्वायर है। ये किसी का स्क्वायर है क्या, हाँ 25 का स्क्वायर है। तो देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू 24/25। फाइंड क्या करना था तुमको फाइंड करना था कि इफ साइन इज दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos theta. Therefore, the value of
कॉस थीटा इक्वल टू 24/25। इजीली तुमको ये सम ऐसे ही इजी और सिंपल वे में तुम सॉल्व कर दोगे, इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुमको ये साइन हरदम यही वैल्यू दे और कॉस फाइंड करने को जरूरी नहीं है। कभी साइन देकर कॉस पूछ सकता है, कभी कॉस देकर साइन पूछ सकता है, टेन, सेक, कॉट, कॉसेक, कुछ भी आगे पीछे किया जा सकता है, बट मेथड सेम होगा। हाँ, बट ये है कि ये जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स कैसे भी तुम्हारा बोर्ड में लेकर ही आएगा। अभी फटाफट पहले इसको कॉपी करो। हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो के एंडिंग में मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रीवियस ईयर के कौन कौन से क्वेश्चन में आया था। तो 2020 में क्वेश्चन नंबर 2 के ए में आया था, 2021 में क्वेश्चन नंबर 2 के बी में आया था, 2022 में क्वेश्चन नंबर 2 के बी में आया था, 2025 में क्वेश्चन नंबर 2 के बी में आया था। सब में तुम देखोगे तो 2-2 मार्क्स के लिए आया था। 100% मतलब 100% ये सम आएगा ही आएगा। अगर तुमने ये वीडियो अच्छे से देखा तो तुमको इजीली 2 मार्क्स मिल जाएगा। चलो, सबसे पहले मुझे मालूम है ट्रिग्नोमेट्रिक की जो आइडेंटिटीज है तीनों याद करने में तुमको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा सॉन्ग बनाया। तुमने ये गाना सुना होगा कि कोई लड़की है जब वो हंसती है, तो उसी के ऊपर एक गाना है। तुम देखो कैसा लग रहा है तुमको। सबसे पहले हाँ, स्टार्ट करता हूं। साइन प्लस कॉस इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन इक्वल टू सेक, 1 प्लस कॉट इक्वल टू कॉसेक। ऐसे किए लन तो होगा सब कुछ सेट। तो जैसे कि मैंने बोला ना, साइन प्लस कॉस इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन इक्वल टू सेक, 1 प्लस कॉट इक्वल टू कॉसेक। तो आप ऐसे ही लर्न कर सकते हो। मैंने एक छोटा सा ट्राई किया है कि आपको इजी पड़े। चलो, ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करते रहो, मैं जितना हो सकेगा उतना वीडियो बनाता रहूँगा। चलो, बाय बाय, टेक केयर।